दोस्तों, आज जो खुलासा होने जा रहा है वह सिर्फ एक न्यूज अपडेट नहीं बल्कि भारत के भविष्य का गेम चेंजर है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो आने वाली पीढ़ियों की किस्मत लिख सकता है। हिंद महासागर की उन गहराइयों में जहां 300 मीटर नीचे अंधेरा ही अंधेरा है और इंसानी नजर कभी नहीं पहुंची, वहां भारत ने ऐसा दांव चला है जिससे वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मच गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसे हम अब तक सिर्फ पर्यटन या इतिहास की काला पानी की कहानियों के लिए जानते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक चाबी बन चुका है। इसके पूर्वी तट के पास समुद्र की गहराइयों में मिले संकेतों ने यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी का असली पावर गेम जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे लिखा जाएगा और भारत उस खेल का नया सुपर पावर बनने की तैयारी में है। यह सिर्फ संसाधनों की खोज नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का महासागर संस्करण है। यह 1947 के अधूरे सपने को तकनीक और साहस से पूरा करने का संकल्प है। कल्पना कीजिए, जब दुनिया ऊर्जा संकट, दुर्लभ खनिजों और सामरिक रास्तों को लेकर संघर्ष कर रही है, उसी वक्त भारत चुपचाप हिंद महासागर की छाती पर अपना भविष्य गढ़ रहा है। यह वही पल है जब इतिहास करवट लेता है, जब राष्ट्र अपनी सीमाओं से आगे सोचते हैं और जब वैज्ञानिकों की मेहनत देश की तकदीर बदल देती है। अगर आप भी भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उभरती हुई महासत्ता के रूप में देखते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आपको अपने वैज्ञानिकों, अपने नौसैनिक सामर्थ्य और अपनी मिट्टी पर ऐसा गर्व होगा जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही दमदार और गर्व से भर देने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, भारत माता की जय जय हिंद, क्योंकि आज हम भारत की उस जीत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मीडिया की सुर्खियों से अक्सर गायब रहती है। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाइए। दुनिया का भू राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत भारत को आंखें दिखा रहे थे। वैश्विक मंचों पर दबी जुबान में और कभी-कभी खुलकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना बंद कर दें। धमकियां यहां तक दी जा रही थीं कि अगर भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा या डॉलर को दरकिनार कर किसी और करेंसी में व्यापार करने की जुर्रत की, तो अमेरिका हमारे निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 50%, यहां तक कि 100% तक का भारी भरकम टैक्स लगा देगा। पूरी दुनिया के रक्षा और आर्थिक विशेषज्ञों को लग रहा था कि भारत अब सैंडविच बन चुका है। एक तरफ ऊर्जा की जरूरतें और दूसरी तरफ अमेरिका का आर्थिक चाबुक। सबको लगा भारत घुटने टेक देगा, लेकिन ठीक उसी वक्त जब पूरी दुनिया भारत की कूटनीतिक और आर्थिक कमजोरी का मजाक बनाने की तैयारी कर रही थी, ठीक उसी वक्त भारत के अंडमान सागर ने एक ऐसी दहाड़ लगाई है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। अंडमान ने भारत के लिए ऊर्जा का एक ऐसा महासागर उगल दिया है जो आने वाले 100 सालों तक भारत को किसी भी सुपर पावर के आगे झुकने नहीं देगा। दोस्तों, सबसे पहले उस जगह के भूगोल और वहां हुई घटना को विस्तार से समझते हैं ताकि आप इस खोज की गहराई को महसूस कर सकें। अंडमान निकोबार भारत का वह हिस्सा है जो रणनीतिक रूप से सोने की चिड़िया से कम नहीं है। अब तक इसे हम सामरिक नजरिए से देखते थे, लेकिन अब यह भारत का एनर्जी पावर हाउस बनने जा रहा है। आयल इंडिया लिमिटेड, जो भारत की एक सरकारी नवरत्न कंपनी है और देश की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है, उसने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया था। उन्होंने अंडमान के बेहद खतरनाक और उबड़ खाबड़ समुद्र में एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस जगह का नाम दिया गया श्री विजयपुरम टू वहेल। यह नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यहाँ कुएं की खुदाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। समुद्र की उफनती लहरें, लगातार आते तूफान, मानसून की मार और पानी का इतना भारी दबाव कि लोहे की चादर भी पिचक जाए, सब कुछ इस मिशन के खिलाफ था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के हौसले इन लहरों से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। उन्होंने समुद्र की सतह से नीचे जमीन के भीतर 2650 मीटर यानी लगभग 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की। आप सोचकर देखिए, 2.5 किलोमीटर नीचे, जहां घोर अंधेरा है, जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं, वहां हमारे वैज्ञानिकों को क्या मिला? उन्हें वहां सिर्फ काली मिट्टी या बेजान पत्थर नहीं मिले, बल्कि उन्हें वहां मिला भारत का उज्जवल भविष्य।
शुरुआती वैज्ञानिक जांच और लैब रिपोर्ट्स में जो बात निकलकर सामने आई है, उसने बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट्स और ऊर्जा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। वैज्ञानिकों ने जब उस गहराई से गैस के सैंपल निकाले और उनका परीक्षण किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस गैस के सैंपल में 77% मीथेन पाई गई है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है। विज्ञान की भाषा में समझाए तो मीथेन वह जादुई हाइड्रोकार्बन है जो यह तय करती है कि मिली हुई प्राकृतिक गैस कितनी शुद्ध, कितनी ज्वलनशील और कितनी ताकतवर है। किसी भी नेचुरल गैस के भंडार में इतनी भारी मात्रा में मीथेन का होना यानी 67% शुद्धता का मतलब है कि यह गैस प्योर गोल्ड है। इसे रिफाइन करने में यानी साफ करने में सरकार को ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसमें अशुद्धियां बहुत कम हैं। इसे सीधे तौर पर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स में, सीएनजी गाड़ियां में चलाने में या फिर पाइपलाइन के जरिए आपके रसोई घर तक पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह खोज इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आमतौर पर इतनी गहराई में मिलने वाली गैस में कई तरह की अशुद्धियां होती हैं जिन्हें अलग करना एक महंगा सौदा होता है। लेकिन अंडमान ने हमें जो दिया है वह उत्तम क्वालिटी का है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ गैस की क्वालिटी पर खत्म नहीं होती। असली खेल तो क्वांटिटी यानी मात्रा का है जो भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देने वाली है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सिर्फ इस एक छोटे से इलाके में जो अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है, वहां 307 से लेकर 370 मिलियन मीट्रिक टन तेल और गैस का भंडार छिपा हो सकता है। दोस्तों, यह नंबर सुनने में शायद आपको गणित का सिर्फ एक साधारण आंकड़ा लगे, लेकिन इसका असल मतलब समझिए। यह इतना विशाल भंडार है जो भारत की एक साल की पूरी गैस की भूख को अकेले मिटा सकता है, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। याद रखिए, अभी तो वैज्ञानिकों ने सिर्फ 8000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को ही जांचा और परखा है, जबकि पूरा अंडमान बेसिन और उसके आसपास का संभावित तेल क्षेत्र इससे कई गुना बड़े इलाके में फैला हुआ है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पुराने किले के एक कमरे का दरवाजा खोलें और आपको वहां सोने का एक बड़ा सिक्का मिल जाए, लेकिन आपको यह पक्का पता हो कि उस किले के बाकी 100 कमरे भी इसी तरह सोने से लबालब भरे पड़े हैं। अभी हमने सिर्फ सतह को खरोचा है, असली दौलत तो अभी भी नीचे दबी पड़ी है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और एक दिलचस्प तुलना पर गौर कीजिए जिससे आपको इस खोज की अहमियत समझ में आएगी। क्या आपने कभी गुयाना देश का नाम सुना है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किनारे पर बसा एक छोटा सा बेहद गरीब देश जिसे कुछ साल पहले तक दुनिया के नक्शे पर ढूंढना भी मुश्किल था। वहां की आबादी कम थी और लोग घोर गरीबी में जी रहे थे। लेकिन साल 2015 में, यानी आज से करीब 10-11 साल पहले, वहां की किस्मत ऐसे पलटी जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। वहां समुद्र के भीतर तेल का एक ऐसा विशाल भंडार मिला जिसने उस गरीब देश को रातों रात दुनिया का सबसे तेजी से अमीर बनने वाला देश बना दिया। आज गुयाना की आर्थिक रफ्तार यानी जीडीपी ग्रोथ देखकर अमेरिका और यूरोप के विकसित देश भी जलते हैं। बड़ी बड़ी तेल कंपनियां गुयाना के चक्कर लगा रही हैं। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंडमान की इस नई खोज की तुलना उसी गुयाना से की है। ये कोई साधारण बयान नहीं है। उन्होंने साफ इशारा किया है कि अंडमान में जो मिला है वह गुयाना से भी बड़ा और विशाल हो सकता है। सोचिए, अगर एक छोटा सा देश जिसके पास संसाधन नहीं थे वह तेल के दम पर अपनी तकदीर बदल सकता है, तो भारत जैसा विशाल देश जिसके पास पहले से ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और मजबूत औद्योगिक ढांचा है, वह इस खजाने के साथ कहां पहुंच जाएगा? ये खोज सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, ये एक भू राजनीतिक भूचाल है जो एशिया में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टीस की, उस दर्द की जो हर मध्यम वर्गीय भारतीय महसूस करता है। हम और आप अपनी गाड़ियों में जो पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं, हमारे घरों में जो रसोई गैस आती है, उसका 80 से 88% हिस्सा हम खुद पैदा नहीं करते बल्कि दूसरे देशों से खरीदते हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा छेद है। हम अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अरबों खरबों डॉलर, हर साल सऊदी अरब, इराक, रूस, यूएई और अमेरिका जैसे देशों को दे देते हैं। जरा सो